सुप्रभात बच्चों, मैं आनंद मिश्रा पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर। बच्चों, आज हम लोग मंझन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके कक्षा नवम के हिंदी काव्य खंड में जिनकी कुछ पंक्तियां कड़बक के रूप में उपलब्ध हैं। मंझन हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। मंझन के जीवन वृत्त के विषय में उनकी एकमात्र कृति मधुमालती में संकेतित आत्मोल्लेख पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मंझन ने उक्त कृति में सह ए वक्त सलीम सासूर, अपने गुरु शेख मोहम्मद गौस एवं खिज्र खान का गुणानुवाद किया है। मंझन ने अपने पदों को कड़बक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। कड़बक एक प्रकार का छंद है जिसमें चौपाई और दोहा दोनों का मिश्रण रहता है। मंझन ने मधुमालती, जो उनकी रचना जिससे कि उनके बारे में जानकारी मिलती है, उस रचना का प्रारंभ उसी वर्ष किया जिस वर्ष सलीम अपने पिता शेरशाह सूरी की मृत्यु, जिसका काल है 952 हिजरी सन 1545 ईस्वी के पश्चात शासक बना। इसलिए सूफी काव्य परंपरा के अनुसार कवि ने शाह ए वक्त सलीम शाह सूरी की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। अब देखिए, उस समय सतारी संप्रदाय था, तो सत्तारी संप्रदायी सूफी संत शेख मोहम्मद गौस मंझन के गुरु थे, जिनका पर्याप्त प्रभाव उस समय के शासक बाबर, हुमायूं और अकबर तक पर भी था। बड़ी निष्ठा और बड़े विस्तार के साथ कवि ने अपने इस गुरु की सिद्धियों की बड़ाई की है। उक्त उल्लेख को देखते हुए मंझन ऐतिहासिक व्यक्ति खिज्र खान नौना, जिन्हें नौना के नाम से भी जाना जाता है, के कृपा पात्र जान पड़ते हैं। मंझन जाति के मुसलमान थे, इसलिए इन्हें सूफी कवि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आपकी कक्षा में जो पाठ दिया गया है उस पर आधारित मंझन के बारे में जानकारी लेते हैं। ये बच्चों, मंझन है कौन? तो मंझन एक सूफी कवि है। अब सूफी कवि का मतलब क्या होता है? सूफी कवि कहने का अर्थ वैसा कवि जो इस्लाम धर्म में उपदेश देता हो, उपदेश के माध्यम से लोगों को प्रेम से रहना सिखाता हो, ऐसे कवि को ही सूफी कवि कहा जाता है। इनके जीवन के संबंध में वैसे तो कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, एक जानकारी मधुमालती जो इनकी रचना है उससे मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से यह अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। सिर्फ अनुमानित है कि 1500 के आसपास इनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि मधुमालती की रचना सन 1545 ईस्वी में हुई थी। तो इतने मात्र इस रचना के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 15वीं शताब्दी के बाद यानी 16वीं शताब्दी में ही इनका जन्म माना जा सकता है। अब जन्म स्थान के संबंध में भी काफ़ी भ्रांतियां हैं, अलग अलग मत हैं विद्वानों के। एक मत कहता है कि इनके द्वारा जो रचित मधुमालती है उसकी एक पंक्ति है, गढ़ अनूप बस नग्र चरनाढ़ी, कलयुग भो लंका जो गाढ़ी। तो इसके आधार पर हम गढ़ अनूप, गढ़ कौन सा है, तो कहा जा सकता है कि कोई गढ़ जिसमें गढ़ लगा हो, और उसके आधार पर परशुराम चतुर्वेदी जी ने अनूपगढ़ को मंझन का निवास स्थान बताया है। अब ढ़ से अंत होने वाले नगर के रूप में इसे माना गया है, लेकिन वहीं शिव गोपाल मिश्र इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार चरनाड़ी मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरज भान की राजधानी थी। तो पूर्ण रूप से ऐसा नहीं पता चल पाता है कि आखिर कहाँ क्या था। अब देखिए कि मंझन के बारे में
ना तो इनके जन्म के बारे में ही पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है और ना ही इनके जन्म स्थान के बारे में, बस अनुमान लगाया गया है। वैसे अगर गुरु शिष्य परंपरा की बात की जाए तो इन्होंने अपने गुरु का नाम शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद बताया है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेंगे कि इनके गुरु का क्या नाम था। अब मंझन कैसे कवि है, तो ये सूफी कवि थे। सूफी कवियों के अनुसार सूफी कवि क्या करते हैं, तो प्रेम मार्ग के द्वारा अपने भक्तों को या अपने जो शिष्य हैं उनको या दुनिया वालों को रहना सिखलाते हैं। सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अब यहाँ पर दो कड़बक हैं इनके। कड़बक है क्या? कड़बक एक प्रकार का छंद है जिसमें दोहा भी रहता है और चौपाई भी रहता है। दोहा मतलब दो पदों से बना हुआ, और चौपाई जिसमें चार पाद हों। पद यहाँ शब्द वाला नहीं है, चार यानी पंक्तियाँ जिसको बोल सकते हैं आप लोग। प्रेम के महत्व को इन्होंने उद्घाटित करते हुए प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन इन्होंने प्रेम को ही बताया है। तो चलिए अब इनके कड़बक पर चलते हैं। इनके दो कड़बक यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए अब देखिए पहले कड़बक छंद में क्या है। सबसे पहला देखिए, इसमें पहले चौपाई है, उसके बाद फिर दोहा है। ये चौपाई है और इसके बाद फिर ये दोहा है। तो सबसे पहले क्या है, प्रेम अमोलिक नग संसारा। प्रेम का मतलब हो गया प्रेम, प्रेम का अभ्रंशित रूप है प्रेम। अमोलिक, अमोलिक मतलब अमूल्य, जिसका मोल न लगाया जा सके, अमूल्य हो गया। नग संसारा यानी प्रेम इस जग में अमूल्य नग के समान है। नग, नग का अर्थ क्या होता है, जिसमें किसी मानिक या पत्थर को संजोया जाता है। जेह जी प्रेम सो धनी अवतारा। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने इस प्रेम को पा लिया, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना, अवतारा मतलब अवतार लेना, धन्य हो गया। वह इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के यानी जन्म लेकर के वह धन्य हो गया। अब आगे देखिए, प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि परगट आवा। यानी प्रेम का अर्थ प्रेम, प्रेम लागी संसार उपावा यानी प्रेम अगर किसी व्यक्ति को हो गया, प्रेम से रहना उसने सीख लिया, तो उसमें उसके पास संसार का सभी उपाय है। प्रेम गहा विधि परगट आवा। प्रेम जिसने ग्रहण, गहा मतलब ग्रहण कर लेना, ग्रहण कर लेना मतलब पा लेना। जिसने प्रेम को पा लिया, विधि परगट आवा। विधि का अर्थ यहाँ पर है भगवान, परगट का अर्थ है प्रकट, आवा मतलब आना। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि परगट आवा। यानी प्रेम जिसने पा लिया उसके पास संसार के सभी समस्याओं का उपाय है। प्रेम गहा विधि परगट आवा, जिसने प्रेम को ग्रहण कर लिया, जिसने प्रेम को पा लिया, उसके पास भगवान खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा, दोसर न पाओ प्रेम कर जोरा। यानी प्रेम की ज्योति से पूरी सृष्टि अंजोरा, अंजोरा का मतलब होता है प्रकाशमान होना। यानी प्रेम की ज्योति से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान होती है। दोसर ना पाओ प्रेम कर जोरा। और कोई दूसरा चीज़ नहीं है जिसके द्वारा प्रेम का मतलब प्रेम की तुलना जिससे की जा सके। यानी सिर्फ एक प्रेम ही है जिसके द्वारा इस पूरी सृष्टि को प्रकाशमान बनाया जा सकता है। बिरला कोई जाके सिर भागू, सो पावे या प्रेम सुहागू। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या है कि बिरला कोई जाके सिर भागू, सो पावे या प्रेम सुहागू। यानी ऐसा बिरला ही कोई होगा। बिरला का मतलब क्या हो गया, बिरल। बिरल का मतलब कि जो काफ़ी कठिनता पूर्वक मिले। बिरला कोई जाके सिर भागू, सो पावे या प्रेम सुहागू। कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस प्रेम रास्ते से भाग जाए और उसके बाद प्रेम रूपी सौभाग्य उसको मिल जाए। सबद ऊच चारे हो जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देई सुराजा।
शब्द उच्च चार ही जुग बाजा। अब देखिए, जिस भी राजा ने, जिस भी व्यक्ति ने इस प्रेम के मार्ग को अपना लिया, उसका गुणगान चारों युग में हुआ है। चारों युग कौन कौन सा भाई? तो ये चारों युग है त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग। तो ये जो है शब्द ऊंच चार ही जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देई सो राजा। प्रेम रूपी पंथ मतलब रास्ता, पंथ मतलब हो गया रास्ता। प्रेम रूपी रास्ते पर जिस भी व्यक्ति ने अपना सिर दिया हो, यानी जिस भी व्यक्ति ने चलना शुरू किया हो, उसका गुणगान चारों युगों में हुआ है। उसकी मृत्यु भले हो जाए, लेकिन उसके गुण की मृत्यु नहीं होती है। अब आगे देखिए, दोहा है, प्रेम हाट चहुदिसी है पसरी, गे बानी जय जय लोई, लाहा औ फल गाहक जनि डहकावे कोई। यानी प्रेम का हाट तो चारों दिशाओं में पसरा हुआ है। प्रेम रूपी बाजार जो है वह चारों दिशाओं में पसरा हुआ है। गए बनी जय जय लोई। अब इसमें जो भी व्यक्ति इस प्रेम रूपी बाजार से प्रेम लेना चाहे, जो भी व्यक्ति इस प्रेम रूपी बाजार से प्रेम लेना चाहता है, वह मतलब, अब देखिए, प्रेम हाट चहु दिशी, प्रेम रूपी बाजार। चहु मतलब चारों, दिशी मतलब दिशा, है पसरी पसरा हुआ है बाजार। गए बनिजो जे लोई। अब गए बनिजो, अब बनिजो का मतलब हो गया वाणिज्य। वाणिज्य शब्द आज भी है, वाणिज्य से ही बना है ये बनिजो, यानी वाणिज्य अर्थात हो गया व्यापारी। कि गए बनिजो जे लोई, जो भी व्यापारी लेना चाहे वो यहाँ प्रेम ले सकता है। लाहा और फल गाहक, यानी जो भी प्राप्त करेगा यह प्रेम का फल ग्राहक, जो भी ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला, जो भी ग्राहक इस प्रेम रूपी फल को ग्रहण करेगा। जनि डहकावे कोई, ऐसे व्यक्ति को कोई भी डहका मतलब कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है कि तुम प्रेम नहीं लो, कोई बहकाने वाला नहीं। अब देखिए दूसरी पंक्ति क्या है, दूसरे कड़बक में कौन सा छंद है, ये तो बोलेंगे कि कड़बक छंद है। कड़बक में क्या होता है, तो चौपाई और दोहा दोनों का मिक्सअप रहता है। आगे देखिए, अमर न होत कोई जग हारे, मरी जो मरे तेहि मिंचु न मारे। प्रेम के आगे सही जय आचा, सो जग जन्मी काल से उबाचा। अमर न होत कोई जग हारे, जो जग में हार जाए, जो हार मान ले, वह कभी अमर नहीं हो सकता। जो परेशानियों से हार मान ले वो कभी अमर नहीं हो सकता। मरी जो मरे तेहु मिंचु न मारे, लेकिन जो मर के भी, मरी जो मरे तेहि मिंचु न मारे। मिंचु का मतलब मृत्यु। जो व्यक्ति मर गया हो उसको फिर कैसे कोई मारेगा, उसके पास तो मृत्यु आ ही नहीं सकती है। तो अब देखिए कि मरी जो मरे ते ही मिंचन, जो मर ही गया हो, जो मर चुका है, उसको फिर मृत्यु का क्या भय। प्रेम के आगे सही जय आचा, सो जग जन्मी काल से उबाचा। प्रेम के आगी मतलब आग, सही जय आचा यानी प्रेम के आग को जिसने सह लिया हो, प्रेम के आग के आँच को, ताप को जिसने सह लिया हो, सो जग जन्म काल से उबाचा, वह इस काल में जन्म लेने से बच गया। जब एक बार जिसने प्रेम के आग को सह लिया, उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका एक बार ही जन्म लेना सार्थक हो गया। प्रेम सरणी जही आपू उबारा, प्रेम के शरण में जो आ गया उसने अपने आप को उबार लिया। सो न मरे काहू कर मारा, वो किसी के मरे मरता नहीं है। कौन उसको मारेगा, वह तो प्रेम से अपने आप को अमर कर चुका है। एक बार जो मर जीव पावे, काल बहुरी तेहि नियर न आवे। एक बार जो मर के जीवन जिसने पा लिया, कैसे जीवन पाएगा भाई, तो प्रेम के मार्ग के द्वारा ही, प्रेम मार्ग से ही व्यक्ति जीवन पा सकता है। एक बार जो मर जीव पावे, काल बहुरी तेहि नियर न आवे। काल बहुरी तेहि नियर न आवे, यानी एक बार जो मर चुका हो उसके पास काल का मतलब हो गया यमराज, नियर न आवे। तो ऐसा व्यक्ति जो एक बार मर चुका हो, कैसे मरा हो, तो प्रेम में मर चुका हो। यानी एक बार जो मर चुका हो
काल बहुरी, काल मतलब यमराज, बहुरी मतलब पुनः, तेही यानी उसके पास, नियर ना आवे, नियर का मतलब हो गया नज़दीक, नियर आजकल अंग्रेजी में भी फेमस है, एनी एयर नियर, नियर का मतलब हो जाता है नज़दीक, काल उसके नज़दीक फिर से नहीं आता है। मृत्यु का फल अमृत होई गया, निहचय अमर ताही कह कया, यानी ऐसे व्यक्ति के लिए तो मृत्यु का फल भी अमृत हो गया। कैसा व्यक्ति? जो प्रेम में मरता है, जो प्रेम में एक बार मर गया उसके लिए तो मृत्यु मतलब मृत्यु, क मतलब का, फल मतलब फल, अमृत, अमृत यहाँ अमृत का अभ्रंशित रूप है, अमृत हो ही गया उसके लिए तो प्रेम में जो मर गया हो उसके लिए तो मृत्यु रूपी फल भी वह अमृत हो गया। निहचय अमर ताही कय कया, निश्चय ही ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में जिसने मृत्यु पाई हो उसके लिए तो प्रेम रूपी फल भी अमृत हो गया। निश्चय निश्चित ही, अमरता ही कह कया, यानी उसके लिए तो वह अमर हो गया, अमरता ही कह कया, वह तो बिल्कुल अमर हो चुका है। अब उसको उसके लिए मृत्यु क्या है? मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। जौ जीव जन ही काल भव प्रेम शरण करि नेम, फिरै दुहु जग काल भव शरण काल जग प्रेम, यानी जो व्यक्ति जो जीव जानही काल भव प्रेम शरण करि नेम, जो व्यक्ति इस काल में जन्म लेता है और प्रेम के शरण में अपने आप को डाल देता है, फिरै दुहु जग काल भव शरण काल जग प्रेम, फिर से उसको इस दोबारा इस जग में काल से डर नहीं होता है, फिर से वह मृत्यु से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। काल भव शरण काल जग प्रेम, जो क्योंकि काल भी प्रेम के शरण में चला जाता है और वह व्यक्ति जीवन और मरण से ऊपर उठ जाता है। अब देखिए इसके प्रश्नोत्तरी को। चलिए बच्चों, इसके प्रश्नों के उत्तर का हिंट्स मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको सुन करके लिख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने प्रेम को संसार में अंगूठी के नगीने के समान अमूल्य माना है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कवि के अनुसार प्रेम के स्वरूप का वर्णन करें। तो देखिए, अंगूठे की नगीने के समान, अंगूठी के नगीने के समान का अर्थ क्या है कि अंगूठी में जो पत्थर लगा रहता है, जिस पत्थर के कारण पूरी अंगूठी सौंदर्य से खिल उठती है, उसी तरह मनुष्य का जो जीवन है वह अंगूठी के समान है और इस अंगूठी में जो नग लगा रहता है अर्थात जीवन रूपी अंगूठी को सौंदर्य से परिपूर्ण प्रेम करता है। तो इसी कारणवश कवि ने संसार में अंगूठी के नगीने के समान किसको माना है? तो प्रेम को माना है। तब आप लोग अब कैसे लिखेंगे इसको? तो इसको लिखिए कि सूफी कवि मंझन ने प्रेम को संसार में अंगूठी के नगीने के समान अमूल्य माना है, क्योंकि जिस प्रकार अंगूठी का नगीना पूरे अंगूठी के सौंदर्य को बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को सौंदर्य से परिपूर्ण करने के लिए अगर कुछ है तो वह है प्रेम। दूसरे प्रश्न में देखिए, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चा प्रेम अपने भगवान के साथ यानी अपने परमात्मा के साथ प्रेम में मग्न हो जाना है। अगर व्यक्ति प्रेम में मग्न हो जाता है तो वह जीवन मरण से मुक्त होकर जन्म और मरण से मुक्ति पाकर वह अमर हो जाता है। तीसरे प्रश्न पर आइए, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा से कवि ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? देखिए इसमें क्या है, प्रेम गहा यानी जो व्यक्ति या जो जीव प्रेम को ग्रहण कर लेता है, उसके प्रेम को ग्रहण करने मात्र से ही परमात्मा अर्थात भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अर्थात अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें प्रेम को अपनाना होगा। चौथे नंबर पे आइए, आज मनुष्य ईश्वर को इधर उधर
खोजता फिरता है। लेकिन कवि मंझन का मानना है कि जिस मनुष्य ने भी प्रेम को गहराई से जान लिया, स्वयं ईश्वर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यह भाव किन पंक्तियों से व्यंजित होता है? तो पहले कड़बक के दूसरे पद के को पूरा लिख दीजिए आप लोग, यानी प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गही विधि परगट आवा। इस पंक्ति के माध्यम से ही जो परमात्मा है वह हमारे सामने प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं। तो 4 नंबर का आंसर यही हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए क्या है, कवि की मान्यता है कि प्रेम के पथ पर जिसने भी अपना सिर दे दिया वह राजा हो गया। यहाँ सिर देना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि यहाँ सिर देना मुहावरा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ सिर देना का अर्थ है कि प्रेम रूपी रास्ते पर चल पड़ना। जो व्यक्ति प्रेम रूपी रास्ते पर चल पड़ता है वह राजा हो जाता है। 6 नंबर में आइए, प्रेम से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए 6 नंबर का आंसर क्या होगा? प्रेम से व्यक्ति जीवन और मरण से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। अगर व्यक्ति प्रेम को गहराई से समझ ले तो वह परमात्मा को काफ़ी आसानी से पा लेता है। यहाँ तक कि प्रेम को गहराई से जानने के बाद परमात्मा खुद व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब 7 नंबर आइए कि प्रेम हाट चहुदिसी है पसरी गए, बनिजय जे लोई, लाहा और फलगाहक जनि ढहकावे कोई। सूफी कवि मंझन की इस पंक्ति के अनुसार कवि ने प्रेम के बाजार को हमारे इर्द गिर्द पसरा हुआ बताया है। यानी हमारे चारों तरफ प्रेम का बाजार लगा हुआ है और हम तो व्यापारी मात्र हैं। हमें उस अपने इर्द गिर्द लगे प्रेम के बाजार से प्रेम को खरीदना है। और जो भी इस प्रेम को ग्रहण कर लेता है, गाहक जो भी ग्राहक है मतलब ग्रहण करने वाला है, प्रेम को ग्रहण करने वाला, जनि डहकावे कोई, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, उसे कोई भी दिग्भ्रमित नहीं कर सकता कि आप प्रेम को क्यों खरीद रहे हैं, प्रेम को क्यों ले रहे हैं। यहाँ प्रेम खरीदने का तात्पर्य है अपने चारों तरफ के वातावरण से प्रेम को ग्रहण करना। वैसे प्रेम तो अमूल्य है, इससे तो खरीदा जा नहीं सकता है। अब 8 नंबर देखिए, भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इसमें भाव का सौंदर्य स्पष्ट करना है। एक बार जो मरि जियु पावे, काल बहोरी तेहि नियर न आवे। अब इसमें भाव के सौंदर्य को कैसे स्पष्ट करेंगे? प्रस्तुत पंक्ति में कवि का भाव है कि जो व्यक्ति एक बार प्रेम में मर जाता है, अर्थात प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर देता है, उसके सामने पुनः काल भी यानी यमराज भी मृत्यु बनकर नहीं आती है। तो यहाँ पर भाव सौंदर्य को स्पष्ट करने का तात्पर्य है कि जो कवि का यहाँ पर जो पंक्तियों का अर्थ है, अर्थ में भाव क्या निहित है। तो भाव यहाँ पर निहित क्या है? तो भाव में लिखेंगे कि यहाँ पर कवि प्रेम के बारे में बात करते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में अपना जान न्यौछावर कर देते हैं उनके सामने काल कभी भी उनके सामने नहीं आता है। दूसरे पंक्ति में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? मृत्यु का फल अमृत होई गया, निश्चय अमर ताही कह गया। यानी जो व्यक्ति प्रेम में मर गया उसके लिए मृत्यु रूपी फल भी अमृत के समान हो गया। ऐसा व्यक्ति अमृत रूपी इस फल को खा करके हमेशा के लिए इस जीवन में अमर हो जाता है। 9 नंबर में देखिए, प्रेम में सर्वस्व समर्पण से व्यक्ति के निजी जीवन में आत्मिक सुंदरता आ जाती है। वह परिपक्वता कवि के विचारों में किस प्रकार आती है, स्पष्ट कीजिए।
चलिए अब इसका आंसर देखिए क्या होगा कि प्रेम में सर्वस्व समर्पण से व्यक्ति के निजी जीवन में आत्मिक सुंदरता आ जाती है, क्योंकि प्रेम में समर्पण के पश्चात व्यक्ति जन्म और मरण से ऊपर उठ जाता है। और जब कोई व्यक्ति जन्म और मरण से ऊपर उठ जाता है अर्थात वह अमर हो गया, अब उसे किसी चीज़ की लालसा नहीं रहती है, ना तो उसके मन में कोई मोह रहता है, ना ही अभिमान रहता है, किसी बात की चेष्टा उसे नहीं रहती है। इस कारण से उसके आत्मिक जीवन में यानी जीवन का जो आत्मिक सुंदरता है वह उभर कर आ जाता है। 10 नंबर में देखिए, प्रेम की शरण में जाने पर जीव की क्या स्थिति होती है। देखिए, प्रेम की शरण में जाने पर जीव मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। अब वह किसी के मारने पर भी पुनः नहीं मरता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। इसमें जो दोहा है, प्रेम सरनु जो आप उबारा, सो न मरे काहू को मारा, ये वाला लिख देंगे आप लास्ट में, तो इसका आंसर आपको मिल गया। इस तरह से यह पूरा का पूरा अभ्यास आपका क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे ढंग से अपने भाषा में लिखिए। मैंने सिर्फ हिंट्स दिया है, ये हिंट्स पूरा आंसर नहीं है। आपको लिख करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप के द्वारा। तो इस तरह से अगर इसके बाद कोई परेशानी होगी तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ सर मुझे परेशानी है, आप फिर से बता दीजिए मुझे। प्रयास कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार सुनने का। सुनने के पश्चात आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, यह मेरी गारंटी है। एक बार आप उसको सुन लीजिए, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, जो उसका अर्थ है वो सुनिए। सुनने के पश्चात आपका लगभग जितना भी आपके पास जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जितनी भी समस्याएं होंगी, वो सभी की सभी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। तो इस तरह से इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि लिख करके अच्छे ढंग से फ़ोटो खींच करके मुझे भेज देना है। इसके पहले मैंने रैदास के बारे में पढ़ाया था, और अब इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट जो पोएम होगा, अगली जो कविता होगी, उसे मैं पढ़ाऊँगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और घर में पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और लाइक कमेंट भी कीजिए। तो इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।